जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, धन की कमी होना, पैसे की कमी होना, कर्ज में यदि आप घिरे हों, कोई ऐसी समस्या, यदि आपके पास धन नहीं है तो वाकई ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल उपाय बृहस्पतिवार को करना है आपको, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे जो बृहस्पतिवार के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजन की जाती है, ये दिन ही लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। और इस दिन जो कुछ थोड़ी सी श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर ले और कुछ उपाय, छोटे छोटे उपाय कर ले तो लक्ष्मी जी की कृपा उन पर अवश्य होती है, भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होती है। आप सभी जानते ही हैं हल्दी का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया, यदि किसी बच्चे का विवाह तय नहीं हो पा रहा है, आप अपने स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी यदि डालते हैं तो बहुत ही शीघ्र भाग्योदय होने लगता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका दुर्भाग्य का समय चल रहा है तो भी आप यह कार्य कर सकते हैं। या विवाह योग्य बच्चों के लिए आप यह कार्य करते हैं, स्नान के जल में चुटकी भर डालकर, हल्दी डालकर, और गुरुवार के दिन आप स्नान करवाते हैं बच्चों को, तो बहुत ही शीघ्र यदि विवाह संबंधी परेशानी है तो वह दूर हो जाती है। यदि कैरियर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वह भी समस्या दूर हो सकती है। धन प्राप्ति, भाग्योदय होना। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारे सब्जियों का स्वाद और सब्जियों का कलर ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ। आप सभी जानते ही हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, उसका कोई शुभ कार्य करते हैं, तब आपको हल्दी की आवश्यकता होती है। जब बच्चों का विवाह होता है तब हल्दी की आवश्यकता पड़ती है, हल्दी से ही उन्हें स्नान कराया जाता है। साथ ही हल्दी एक ऐसी वस्तु है जो पूजन में अनिवार्य रूप से रखी जाती है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके यहाँ धन की कमी है और आप गुरुवार के दिन अपने घर के देहरी पर या मेन गेट के दोनों तरफ हल्दी से थोड़ा सा, हल्दी में थोड़ा जल मिला ले, गंगा जल हो तो अति उत्तम। यदि थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसको घोल कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, मानकर चलिए आपके यहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली हैं। बहुत ही शुभ होता है यदि बीमार व्यक्ति को हल्दी का कहते हैं कि फाका दिलवा दिया जाए तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। हल्दी हर कार्य में, हर शुभ कार्य में आपके काम आती है। जो मैं उपाय बता रही हूँ आप ध्यान से सुने, उसको अवश्य आजमा कर देखें। कहते हैं गुरुवार के दिन सुबह प्रातः 10 बजे पीपल के वृक्ष पर यदि हल्दी मिश्रित जल आप समर्पित करते हैं, घी का दीपक लगाते हैं और परिक्रमा देते हुए माँ लक्ष्मी नारायण का, माँ लक्ष्मी का और साथ में नारायण का स्मरण करते हैं और विनती करते हैं। यदि थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, चने की दाल ले आ सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। यदि नहीं भी ले जाते हैं तो सिर्फ हल्दी मिश्रित जल ही चढ़ा देते हैं और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। कैसी भी मनोकामना है, यदि धन संबंधी मनोकामना है तो आप देखेंगे शीघ्र पूरी होगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके यहाँ धन कहाँ से आ रहा है। यदि धन में बरकत नहीं है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, तो भी आपके यह जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। आप जब पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें, उस समय अपनी मनोकामना अपने मन में करें। और इसके साथ साथ आप एक और कार्य कर सकते हैं, हल्दी के गठान की माला। बाजार में जहाँ धार्मिक वस्तुएं मिलती हैं वहाँ बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। आप वह ले लें, 108 मन के होते हैं उसमें हल्दी की माला में, और माँ लक्ष्मी का श्रीम, यह मंत्र माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस मंत्र का यदि आप गुरुवार की गुरुवार जाप करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपकी धन संबंधी समस्या अवश्य दूर हो जाती है। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि आपके पास अटूट धन हो, यदि आप कर्ज में हैं, कर्ज चूक जाए, या ऐसा कुछ चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐश्वर्य युक्त हो, समृद्धि युक्त हो, आपके बच्चे सुखी जीवन व्यतीत करें, आप अपने बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ करवाएं, दान इत्यादि करवाएं,
तो आप यह कार्य अवश्य करके देखें। कोई भी गुरुवार के दिन जब लगता है कि आपको शुभ मुहूर्त चल रहा है, उस समय शंख पुष्पी की जड़ ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। बस शंख पुष्पी का यदि आपको पौधे का नॉलेज है, जानकारी है, तो आप आसानी से उस जड़ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जनरली हर जगह पाया जाता है। बस लेकिन इसके लिए आपको शंख पुष्पी का जो पौधा होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। उस जड़ को ले आएं, उसे पहले साफ स्वच्छ जल से धो लें, फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान करा लें, और उसके बाद गुरुवार के दिन उस पर थोड़ी सी हल्दी गीली कर लेपन करें। माँ लक्ष्मी की पूजन के समक्ष उनके सामने रखें, दीपक लगाएं, घी का दीपक लगाएं, और एक दिन पूरा आप उनके समक्ष रख के दिन में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, शाम को संध्या बंदन के समय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष समय हो, आप किसी भी समय कर सकते हैं। और उसके बाद छोटी सी चांदी की डिब्बी होना चाहिए या कांच की डिब्बी, ट्रांसपेरेंट जो डिब्बी आती है कांच की, वैसे चांदी की डिब्बी श्रेष्ठ मानी जाती है इस कार्य के लिए। ये एक तांत्रिक क्रिया कही जाती है, और कहते हैं यहाँ तक कि कहा जाता है शास्त्रों में, यहाँ तक कि इस बात की जानकारी है कि जिसने भी यह उपाय किया है वह धन्ना सेठ अवश्य बन गया है। उसके यहाँ कभी धन की कमी नहीं हुई, क्योंकि यह एक तरह से माँ लक्ष्मी का आपके घर में आपने स्थिर निवास कर लिया है, और उसके बाद आपके घर में कभी भी धन की कमी, आपको प्रयास अवश्य करना होगा। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में यह बात अवश्य बोलती हूँ कि आप उपाय करें, ये आपका भाग्योदय तो करेगा, लेकिन आपको प्रयास भी करना होगा। कहीं ना कहीं से आप जोड़ घटाना बिठाकर आप प्रयास करें कि कौन सा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कहाँ आप नौकरी खोज सकते हैं। प्रयास आप करेंगे, लेकिन आपका भाग्य आपका साथ देकर आपको आगे की ओर ढकेलेगा, आपको उन्नति की ओर आगे अग्रसर करेगा। इसी प्रकार आपके पास ऐसा लगता है कि पर्याप्त मात्रा में धन आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपका धन खर्च हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपके यहाँ बरकत नहीं है। आप जो मैं उपाय बता रही हूँ आप अवश्य एक बार आजमा कर देखें। गुरुवार के दिन ही करना है आपको ये कार्य। आप 21 दाने अक्षत के, अक्षत का मतलब आप सब समझते ही होंगे, मैं प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ, जब भी चावल का उल्लेख करती हूँ कि अक्षत का मतलब होता है साबुत चावल। आप कोई भी किसी भी प्रकार की पूजन करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटा फूटा ना लें, ये दोषपूर्ण होता है। इसलिए आप अक्षत लाएं, 21 अक्षत निकालें और उसको हल्दी से रंग कर और अपने मंदिर में रखें, घर के मंदिर में रखें पुड़िया बनाकर, और बाद में इसको अपने पर्स में रख लें। आप देखना आपका धीरे धीरे जो अनावश्यक खर्चा हो रहा है वह कम हो जाएगा। उसी प्रकार जो मैंने जड़ वाला उपाय बता रही थी, मैं शायद बताना भूल गई हूँ, आप उस जड़ को पूरा दिन, आप एक दिन पूरा 24 घंटे भगवान के मंदिर में रहने दें, माँ लक्ष्मी के समक्ष रहने दें। उसके बाद उठाकर अपनी तिजोरी में, यहाँ जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं, आप अपने बैग में रखते हैं तो बैग में रख लीजिए, जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ रख लीजिए। चाहे वहाँ पैसा हो या ना हो, ये मानकर चलिए कि वहाँ पैसा तो रहने लगेगा। कर देखिए, विश्वास के साथ यदि आप यह उपाय करते हैं तो 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी, आपको धन प्राप्ति होगी। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।